दोस्तों नमस्कार। आज की जो सच्ची कहानी है, मुंबई और बेंगलोर दो शहरों की कहानी है। बेंगलोर शहर में एक लड़के का जन्म होता है। इस लड़के की जॉब लगती है मुंबई में, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने चला जाता है। बीच में ही ये लड़का शादी के लिए अपने घर आता है और इसकी शादी होती है। उस लड़की का नाम है तान्या और इस लड़के का नाम है साहिल। शादी के कुछ समय बाद अपनी पत्नी को छोड़कर साहिल मुंबई चला जाता है, बेंगलोर में पत्नी को छोड़ देता है। कुछ समय के बाद इसको अपनी पत्नी की याद सताने लगती है और मुंबई बुलाने का, घुमाने का प्लान बनाता है और ये कॉल करता है पत्नी से और पूछता है, क्या तुमने शादी से पहले कभी मुंबई देखा? पत्नी बोलती है कि मैंने तो सिर्फ फिल्मों में देखा है, सपनों में देखा है, मैंने कहाँ देखा है मुंबई। तो पूछता है, क्या तुम मुंबई देखना चाहती हो? तो वो खुशी से झूम उठती है, मुंबई जाने की खुशी में। एक तो पति के साथ रहने की खुशी में, दूसरा मुंबई जाने की खुशी में। और ये हाँ बोल देती है। 7 अक्टूबर 2011 की ये बात है। 7 अक्टूबर का तान्या रिजर्वेशन करवाती है और बेंगलोर से ट्रेन मुंबई के लिए रवाना होती है। रवाना होने से पहले जैसे ही ट्रेन में बैठती है, रिजर्वेशन होता है, अपने सबसे पहले अपने सास ससुर को ये कॉल करती है कि मैं ठीक से बैठ गई हूँ। इसके बाद वो अपने पति साहिल को कॉल करती है, बोलती है कि मैं आराम से बैठ गई हूँ। साहिल की भी कुछ समझाइश होती है अपनी पत्नी के लिए। बोलता है कि किसी का भी कुछ भी रास्ते में खाना नहीं है, पीना नहीं है, अनजान व्यक्ति से दूर रहना है, किसी भी प्रकार से किसी से बातचीत नहीं करना है। ये सावधानियां बताई। इसने ठीक ऐसा ही किया, पति की बात को माना और ट्रेन चल दी। कुछ समय बाद दो व्यक्ति जस्ट इसके सामने बैठते हैं। वो दोनों व्यक्ति सामने बैठते हैं, बातचीत अपने आपस में दोनों करते हैं, लेकिन तान्या से भी कुछ बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। तान्या को अपने पति साहिल की पूरी पूरी बात याद है कि पति ने बोला था, साहिल ने बोला था, किसी भी अनजान व्यक्ति से किसी भी तरह से बातचीत नहीं करना है, ना ही कुछ कहना है। जैसे ही ये लोग कुछ भी टिफिन से निकाल रहे थे, एक दूसरे को पूछ रहे थे खाने के लिए, तो तान्या से भी इशारा कर रहे थे आप लेंगे, तो तान्या कुछ भी नहीं ले रही। अब परेशान, तान्या भी परेशान, वो लोग भी परेशान कि ये तो मानने वाली नहीं है, बात ही नहीं कर रही है। तमाम प्रकार की वो चीजें, वो ख्यालात तान्या के दिमाग में भी चल रहे हैं कि अनजान व्यक्ति इतना संपर्क बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। कुछ 100 किलोमीटर ट्रेन चल चुकी है, 3-4 घंटे का रास्ता हो चुका है सफर में। अब धीरे धीरे बातें हो रही हैं। अब तान्या को भी भूख लग जाती है, तो तान्या भी अपना टिफिन निकालती है और टिफिन निकाल कर उनको भी पूछने लगती है तान्या कि आप लेंगे, क्योंकि इनसे पहले तान्या को कई बार इन लोगों ने पूछा है कि कुछ खाएंगी। अब तान्या को भी शर्म लगी उनके सामने खाने में, तो उसने भी सोचा क्यों ना हम पूछ लें। जैसे ही तान्या ने उनसे पूछा उन दोनों से कुछ लेंगे, तो वो दोनों बिल्कुल हाथ बढ़ाकर तान्या के टिफिन से थोड़ा थोड़ा निकाल कर खाने लगते हैं। इसके बाद तान्या ने भी खाया। कुछ समय बाद ट्रेन चलते 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 मुंबई का सफर 2.5 से 3 घंटे का बचा और तान्या अपने पति को कॉल कर देती है कि स्टेशन पर ही मिलना, मैं 3 घंटे के आसपास में मैं वहां पर आ जाऊंगी। पति 6 घंटे पहले से ही स्टेशन पर बैठा हुआ था, बोल रहा था मैं ट्रेन का इंतजार कर रहा हूँ, प्लेटफॉर्म पर हूँ, तुम आओ जल्दी से जल्दी, मुझे सबसे पहले तुम्हें मुंबई घुमाना है। बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहा है पति साहिल। अब इसके बाद जैसे ही ट्रेन में एक चाय वाला आता है, ये दोनों व्यक्ति चाय लेते हैं। 2 कप अपने लिए, 1 कप तान्या के लिए भी ले लेते हैं। जैसे ही तान्या को चाय दी जाती है, तो तान्या भी चाय ले लेती है। चाय पीते ही तान्या को नींद आने लगती है, सो जाती है। जब नींद खुलती है तान्या की, तो तान्या अपने आप को देखकर हैरान रह जाती है कि मैं कहाँ आ गई हूँ।
तान्या की जब नींद खुलती है तो वो ऐसे नर्क में अपने आप को पाती है जहां के बारे में सोचकर कोई भी औरत, कोई भी व्यक्ति, कोई भी सम्मानित व्यक्ति जाना सोचता भी नहीं है। कोठे वाले एरिया में, रेड लाइट एरिया में तान्या पहुंच चुकी है। तान्या की बोली लगाई जा रही है, तान्या को बेचा जा रहा है दलालों के द्वारा। तान्या को खुद पता नहीं है। तान्या को होश आया, तान्या रोने लगी, चिल्लाने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, पांव छूने लगी। लेकिन तान्या के गाल पर तमाचा का जो भार पड़ा, तान्या अब डर गई। जान बचाने के लिए तान्या ने खुद को कोठे पर जाना स्वीकार कर लिया। तान्या का मूल भाव हो गया, तान्या बिक गई, अब कोठे पर चली गई। यहां पर साहिल कई दिनों से इंतजार में था कि मेरी पत्नी आने वाली है और 6 घंटे पहले से ही प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ था, लेकिन तान्या नहीं आई। तान्या का कॉल किया साहिल ने, किसी भी प्रकार से कॉल से संपर्क नहीं हो पा रहा है, ना मैसेज से ना कॉल से। यहां प्लेटफॉर्म पर भी पूरी तरह से सर्च किया, तान्या को खोजा, तान्या नहीं मिली। शिकायत की, कंप्लेन की, एफआईआर करवाई, बेंगलोर में भी, यहां पर भी, लेकिन किसी भी प्रकार से कोई खोजबीन इसका हो ही नहीं पाया तान्या का। तान्या के बारे में साहिल सोच रहा है। अब तान्या भी परेशान है। 15 दिन बीत चुके हैं तान्या को साहिल से दूर। अपने पति से मिलने जा रही थी तान्या। मुंबई में घूमना चाहती थी, इस मुंबई नगरी को देखना चाहती थी, लेकिन कुछ दलालों ने तान्या को बेच दिया। 15 दिन तक साहिल से दूर, यहां बेंगलोर में रहते हुए भी दूर थी। फिर इसके बाद 15 दिन बीत चुके थे, 7 अक्टूबर से लेकर के 15 दिन बीत चुके थे तान्या को भूले हुए, भटके हुए। अब तान्या का कोई पता नहीं था साहिल को कि आखिर गई कहां है, ना ही कोई संपर्क हो पा रहा था। एक ग्राहक आता है तान्या के कमरे में, तान्या के कोठे में। तान्या को देखकर वो प्रभावित हो जाता है, मोहित हो जाता है, लेकिन तान्या उसके सामने हाथ जोड़ने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, रोने लगती है, बोलती है मेरे पे दया करो, मेरा सिर्फ एक कॉल करा दो। ग्राहक भी तान्या पर तरस खा जाता है, दया कर जाता है और तान्या की बात करा देता है। जैसे ही तान्या कॉल करती है साहिल को, तो साहिल को जैसे ही तान्या अपना नाम बताती है, मैं तान्या बोल रही हूं, साहिल खुशी से उछल जाता है। तान्या रोने लगती है, सिसकने लगती है, बोलने लगती है मुझे इस नर्क से बाहर कर लो। साहिल पूछता है हो कहां पर तुम? तान्या बताती है मेरे को कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन मैं जहां भी हूं बहुत परेशान हूं, बहुत ही गंदी जगह पर हूं, मुझे जल्दी से जल्दी यहां से निकाल लो। साहिल एड्रेस पूछने की कोशिश करता है, लेकिन तान्या को एड्रेस का कोई पता नहीं। जिस व्यक्ति के मोबाइल से तान्या ने कॉल किया था, उस व्यक्ति ने फिर साहिल को एड्रेस बताया कि फला फला जगह पर तुम्हारी पत्नी है। अब साहिल चाहता तो तान्या को डायरेक्ट छुड़ाने के लिए जा सकता था, लेकिन साहिल को डर था कहीं तान्या को मार ना दे, और साहिल भी एक ग्राहक बनकर अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए चल देता है। जैसे ही जाता है तो पत्नी शुरुआत में नहीं मिलती है। कई लड़कियां आती हैं, कई महिलाएं आती हैं, साहिल सभी को रिजेक्ट करता जाता है। जैसे तान्या आती है, तान्या को देखकर हाँ भर देता है और उसके साथ कोठे में चला जाता है। कोठे में जाते ही तान्या और साहिल दोनों गले लगकर रोने लगते हैं। भला है ऐसा पति जिसने अपनी पत्नी को कोठे पर देखकर किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायत नहीं की, न कोई ऐसा सोचा कि मेरी पत्नी कोठे पर क्या कर रही है। भला पत्नी को समझाने लगा कि कोई चिंता की बात नहीं है, हम आराम से यहां से निकलेंगे, कोई तरकीब सोचते हैं। साहिल कोठे के अंदर से ही पुलिस को फोन करता है, मुंबई पुलिस को सलाम करना चाहेंगे। उस समय साहिल को और तान्या को वहां से निकालने की पूरी कोशिश की गई, अंततः उनको निकाल लिया गया। तान्या को जिन दलालों ने उस कोठे तक पहुंचाया था उनको पकड़ा गया, उस कोठे की मालकिन को पकड़ा गया, मालकिन की दोस्त को पकड़ा गया। दरअसल इन दलालों का काम यही था, प्लेटफॉर्म हो, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टॉप हो, कहीं पर भी
कोई ऐसी महिला दिखे जो इनके चंगुल में फंस जाए, उनको फंसाने की कोशिश करते और फिर कोठे तक बेच देते। ऐसा काम करते रहे। इसके बाद पुलिस ने इन लोगों को पकड़ाया और इनको जेल तक भेज दिया। तान्या और साहिल अपनी जिंदगी फिर से अच्छे से जीने लगे, पति पत्नी के रूप में। साहिल ने तान्या को फिर मुंबई घुमाया। इसके बाद साहिल और तान्या खुशी से रहने लगे। दोस्तों, तो कहानी सुनाने का उद्देश्य यही था कि किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी जगह पर, किसी अनजान व्यक्ति पर ऐसा आंख बंद करके विश्वास ना करें। घटना किसी के भी साथ किसी भी प्रकार की हो सकती है। अनजान जगहों पर किसी के हाथ का किसी भी प्रकार से खान पीन ना करें, ना ही ऐसा करना उचित होगा। जैसा तान्या के साथ हुआ, कई लोगों के साथ ऐसा घटना होती रहती है। इन सभी घटनाओं से बचने के लिए हमें सतर्क और सावधान और जागरूक रहने की उम्मीद है और रहना भी चाहिए। दोस्तों, तो हमारी मुलाकात अगली कहानी में एक नई कहानी के साथ, नए टॉपिक के साथ होगी। तब तक के लिए अपना, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।